धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद 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 हो प्यारे पिता परमेश्वर। इस आराधना के लिए हम धन्यवाद स्तुति करते हैं। हमें दिया हुआ ये सौभाग्य के लिए हम तेरे धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। ये 8वें महीने में प्रभु जी आपने हमें प्रवेश कराया, हम तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। बीते हुए तमाम उस आशीष के लिए, वो अनुग्रह के लिए, दया के लिए तेरी तारीफ और धन्यवाद करते हैं। आगे के इस आराधना में प्रभु तेरी पवित्र आत्मा में अगुवाई करने के लिए मदद और सहायता दे। जितने भी भाई बहन इस ऑडियो के अंदर जुड़ रहे हैं उनको सब प्रभु तू आशीष दे, ताकि हम सब मिल के तेरे नाम की महिमा स्तुति अपने अपने घरों में कर सके। प्यारे प्रभु तो हमें मदद और सहायता दे, तेरी आत्मा में अगुवाई करने पाए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 हो। आइए हम फायर के साथ मिलकर आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे महिमा के साथ। आराधना के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सभी अपने आंखों को बंद करें, चेहरे को झुकाएं। हम महिमा के साथ प्रार्थना में शामिल होंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता, उन सब उपकारों को जो आपने हमारे जीवन में किया, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। आज की इस आराधना को आप करने में मदद और सहायता कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु।
जीसस, जो हम आगे करने जा रहे हैं स्तुति और आराधना, उसके द्वारा केवल आपका नाम ऊंचा उठे, आपको महिमा मिले प्रभु, उसके द्वारा हम सब आशीषित होने पाए प्रभु। आप मदद और सहायता करें। आप सुन रहे हैं, इसके लिए लाखों लाखों धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 हो। तेरी तारीफ हो, तेरी नाम की महिमा हो। हालेलुया हालेलुया। आइए हम आराधना करेंगे, क्वायर के साथ गीतों को गाते हुए परमेश्वर के नाम की हम महिमा करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। Praise God, hallelujah, praise the Lord, hallelujah। आइए हम क्वायर के साथ दूसरा गीतों को हम गाएंगे परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। जिसको भी ये गाना आता है हम मिलकर
परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए क्वायर के साथ मिलकर इस गाने को गाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 धन्यवाद, धन्यवाद। आइए हम भाई प्रशांत के साथ प्रार्थना करेंगे आराधना के लिए। सभी अपनी आंखों को बंद करें, सिर झुकाइए। भाई प्रशांत के साथ हम प्रार्थना में शामिल होंगे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरा कि तूने अपने प्रत्येक लोगों पर से अपनी निगाहें नहीं हटाई और उन्हें हर एक दुख, तकलीफ, परेशानी, बीमारी, दुर्घटना से बचा कर रखा। क्योंकि तेरा वचन कहता है, तूने स्वयं कहा है कि देख मैंने तेरा नाम अपनी हथेली पर खोद कर लिख लिया है प्रभु। इसलिए प्रभु तू हमें कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि हम सब तेरी हथेलियों पर अंकित हैं। और आज तेरे लोग एक बार फिर से तेरी स्तुति, तेरी आराधना करने को तैयार हैं। तेरे प्रत्येक उपकारों के लिए तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं। अपने होठों का बलिदान तुझे चढ़ाना चाहते हैं। हर एक के होठों के बलिदान को तू स्वीकार करना प्रभु, और इसका प्रतिफल उन्हें जरूर देना। प्रत्येक को तू अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान और अपना बल देना। हे परमेश्वर,
तो मुश्किल समय में भी हम में से प्रत्येक के साथ खड़ा रहा, हमारी रक्षा की, इसके लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। कठिन समय में भी तूने उत्तम से उत्तम भोजन से हमें तृप्त किया, इसके लिए भी तेरा धन्यवाद करते हो। अकेलेपन में भी हम सब ने अपने सुख और दुख का अनुभव तेरे साथ साझा किया और तू समय समय पर हमें कुछ समझाता और कुछ बतलाता रहा। प्रभु, तूने प्रत्येक विश्वासी को मुश्किल समय में भी, मुश्किल क्षण में भी कमज़ोर होने नहीं दिया। तूने उनके जीवन में अपनी उपस्थिति का एहसास लगातार कराता रहा और उस समय में भी जिसने भी तुझे पुकारा तूने मुझे उत्तर दिया। प्रभु, इसके लिए भी तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, क्योंकि तू एक अनोखा और प्रेमी परमेश्वर है। तू सबों को अपने सामर्थी हाथ के नीचे रखता है और उनकी रक्षा करता है, क्योंकि तूने स्वयं कहा है कि मैं न तो छोड़ूंगा न त्यागूंगा। प्रभु, यही कारण है कि आज तेरे विश्वासी उतने के उतने ही मजबूत हैं, क्योंकि तूने उन्हें न छोड़ा न त्यागा प्रभु, बल्कि हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर देता रहा, हमारे मन की दुविधा को तू दूर करता रहा। तूने प्रत्येक रहस्यों को भी हम पर प्रकट किया और ये जानने का मौका दिया कि तू वचनों के द्वारा क्या कहना चाहता है, और तेरे वचनों ने हमें दृढ़ किया, हमें मजबूत किया। प्रभु, इसके लिए भी तेरा धन्यवाद करता हूँ। तू हर पल लोगों पर आशीष की वर्षा करता रहा, इसके लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हो सकता है प्रभु मुश्किल दिनों में हम तुझे भूल जाते हैं, पर प्रभु तू हमें नहीं भूलता। तू प्रत्येक क्षण अपने लोगों की चिंता करता रहता है प्रभु, उनकी मुश्किलों का समाधान करता है। प्रभु, जितने भी लोग आज अगर किसी बीमारी में हैं प्रभु, तो तू उन्हें चंगा कर, क्योंकि प्रभु एकमात्र तू ही परमेश्वर है जिसके पास ऐसे वचन हैं जिसे तू भेजकर रोगी को उसके बिछावन से उठ खड़ा कराता है। प्रभु, तू एकमात्र परमेश्वर है जो ऐसे हथियार रखता है। प्रभु, स्वर्ग से तू अपने उन वचनों को भेज दे और वो तमाम लोग जिन्हें चंगाई की ज़रूरत है उन्हें रोग के बिछौने से उठ खड़ा करा, ताकि वो भी तेरी महिमा करे, तेरी स्तुति करे और खुशी खुशी तेरे वचनों को सुन सकें, समझ सकें। प्रभु, धन्यवाद करता हूँ कि तू ऐसा अनोखा परमेश्वर है, और इससे भी बढ़कर तू एकमात्र ऐसा परमेश्वर है प्रभु, जो आज भी जीवित है, अपने विचारों को नहीं बदलता। जो तूने निश्चय कर लिया प्रभु, वो तू करता है प्रभु, इसके लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, अब हम तेरी स्तुति, आराधना, गीत की शुरुआत तेरे ही उपस्थिति में करने जा रहे हैं। प्रभु, तू उसे ग्रहण करना। अगर कोई कमी है तो हमें बताना कि तू कैसा चाहता है। हम फिर से वैसी ही तेरी आराधना, स्तुति और गीत की कोशिश करेंगे प्रभु, तू शुरू से अंत तक उपस्थित रहेगा प्रभु, इसके लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। हर एक के प्रश्नों का उत्तर, उनका समाधान तू आज देगा, इसके लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने मेरी प्रार्थना को सुना, इसके लिए तेरा धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में आमीन। धन्यवाद हो। आइए हम सिस्टर प्रियंका के साथ अंगीकार का वचन पढ़ेंगे। विश्वास के अंगीकार।
मैं यीशु मसीह के शरीर का अंग हूँ। शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। मुझ में रहने वाला यीशु संसार में रहने वाले शैतान से बड़ा है। इसलिए शैतान पर मुझे विजय मिलता है। मैं हानि से नहीं डरूंगा। परमेश्वर मेरे साथ है, मेरी ओर है और मुझ में रहता है। मैं न डरूंगा, भय मेरे निकट न आएगा। परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा और न ही त्यागेगा। परमेश्वर मेरा सहायक है। जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल न होगा। मैं उस वृक्ष के समान हूँ जो बहती नदी के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। जो कुछ मैं करूँगा वह सब सफल होगा। जहाँ कहीं मैं जाऊँ, परमेश्वर के स्वर्गदूत मेरी रक्षा करते हैं। कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी और ना ही कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित हुआ और व्यवस्था के श्राप अर्थात दूसरी मृत्यु, रोग, आर्थिक अभाव इत्यादि से मुझे छुड़ाया है। मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, मेरी हर एक घटी को पूरा करेगा। वह कंगाल बना ताकि मैं धनी हो जाऊं। जैसे मैं अपनी उन्नति कर रहा हूँ, वैसे ही सब बातों में उन्नति करूँ और भला चंगा रहूं। प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे हृदय में सिद्ध ज्ञान से अधिकाई से रहता है। परमेश्वर की ओर से मसीह यीशु मेरे लिए ज्ञान ठहरा है। अंधकार के अधिकारों से मैं छुड़ाया गया हूँ। शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। शैतान के सब जलते हुए तीरों को मैं विश्वास की ढाल से बुझा दूंगा। यीशु के मार खाने से मैं चंगा हुआ। मेरा शरीर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं परमेश्वर का मोल लिया हुआ हूँ। रोग और शैतान का मेरे शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। यीशु ही मेरा प्रभु और मसीहा है। विश्वास करने के कारण मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। विश्वास करने से मैं संसार पर जय प्राप्त करता हूँ। यीशु ही मेरा उद्धार करता और प्रभु है। हृदय से विश्वास और मुंह से अंगीकार करने से मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। परमेश्वर से जन्मा मैं पाप नहीं करूँगा, क्योंकि परमेश्वर का बीज मुझ में है। पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है, जिसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम मेरे मन में डाला गया है। मैं शत्रुओं से भलाई करूँगा, उनसे प्यार करूँगा व उनके लिए प्रार्थना करूँगा। अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान की भरपूरी प्राप्त में यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करूँगा। परमेश्वर को मेरा ध्यान है, इसलिए अपनी सारी चिंता उस पर मैंने डाल दी है। विश्वासी होने के कारण अब मैं किसी भी बात की चिंता नहीं करूँगा। परमेश्वर मेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मेरे सब काम वही पूरा करेगा। मुझे सामर्थ्य देने वाले प्रभु यीशु मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास के कारण सब कुछ संभव है। मेरी रोटी और पानी परमेश्वर से आशीषित है। मैं स्वस्थ और भरपूर जीवन जीऊंगा। विजय हमारा है। आमीन। हमारा नाम प्रभु यीशु से तैयार होगा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र आत्मा
लिए हम प्रार्थना करेंगे। संदेश के लिए सिस्टर रॉयल के साथ हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद पिता, मैं आपका धन्यवाद स्तुति करती हूँ। अभी तक हमारा सारा गाना बजाने के द्वारा आपके नाम की महिमा की, आपका धन्यवाद स्तुति हो। अभी हम आपके दास के द्वारा वचन सुनने जा रहे हैं। वो ना बोलते हुए आपकी पवित्र आत्मा हमसे आपके वचनों के द्वारा बात करें, जिनके द्वारा हम 30, 60, 100 गुना फल ला सकें और आपके नाम की महिमा कर सकें। हमें सुनने के लिए आत्मिक कान, एक शुद्ध हृदय दीजिएगा ग्रहण करने के लिए, ताकि हम आपके वचनों पे चलने पाए और पूर्ण रूप से छुटकारा प्राप्त कर सकें। ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे प्रभु सदैव सहयोग देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह का मधुर नाम से आप सबको मेरा जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग जो है परमेश्वर की अनेक दया से अच्छे होंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम कुछ वचनों को हम मनन करेंगे। आज के लिए मैंने लिया है यशायाह भविष्यवाणी पुस्तक, उसका 40वां अध्याय 29वां वचन। कृपया आप अपने बाइबल निकालें ताकि जो है आप उस वचनों को पढ़ सकें और समझ सकें। इस प्रकार लिखा है, वे तकियों को बल देता है और सहीनता को बहुत सामर्थ देता है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारा परमेश्वर तके में लोगों को बल देने वाला परमेश्वर है। और जहाँ सहन नहीं हो पाती है, सहन शक्ति अड़ जाती है, वहाँ पर सहन शक्ति बहुत सामर्थ्य से देने वाला परमेश्वर करके यहाँ पर लिखा है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरे भाई मेरे बहन, हो सकते हैं हम इन दिनों में थके पड़े हुए हों। हो सकता है हमारी जो है घराना, हमारे कारोबार, हमारे हर प्रकार कार्य है इन दिनों में जैसा पहले चलती थी उस प्रकार, उस रफ्तार में नहीं चल रहा हो। उस जो है जिस प्रकार हमें आमदनी आनी चाहिए, जिस प्रकार हमें हर चीज़ें प्राप्त होनी चाहिए, उन तमाम बातें शायद इन दिनों में ये जो है कठिन समय के बीच में हम चल रहे हैं, हो सकता नहीं मिलता हो। मगर फिर भी परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है। वो कहता है, तकियों को मैं बल देने वाला परमेश्वर हूँ। हो सकता है आप थक गया हो, आपके लिए परमेश्वर इस बात को कहता है, मैं तकियों को बल दूंगा। हो सकता है आपसे सहन नहीं हो पा रहे हैं, इतनी तकलीफें, इतनी जो हैं मुसीबतें, परेशानियां हैं आपके सामने, चट्टान का माफी खड़ा हो तो भी परमेश्वर कहता है, सहन शक्ति मैं बहुत सामर्थ्य दूंगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, जो आप और मैं सिद्ध करने वाला परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो सामर्थ्य परमेश्वर है। वो सर्वदा अपने लोगों के लिए सहायता करने के लिए वो चाहता है। इसलिए उसका नाम एबेनेजर कहा गया है। एबेनेजर का अर्थ है परमेश्वर मेरा सहयोगी है, परमेश्वर मेरे मददगार है। God is my helper। हालेलुया। कहें, प्रभु तेरे धन्यवाद हो करके मिलकर कहें, प्रभु तेरी नाम की महिमा हो। ऐसे परमेश्वर इस धरती पर कहाँ मिलेगा।
मदद करने वाला परमेश्वर हमारे लिए सहयोगी है। वो सहायता करने के लिए तत्पर खड़ा है। मेरे भाई मेरे बहन, आप तकना नहीं है। हालेलुया। क्योंकि ये पवित्र बाइबल कई बातों को हमें सिखाता है। आइए और भी कुछ वचनों को हम देखेंगे। तो भजन संगीता का अंदर जो 46 उसका अध्याय उसका पहले वचन इस प्रकार कहता है, परमेश्वर हमारा चरण स्थान और बल है, संकट में आदि सहायता मिलने वाले सहयोग है। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। जब संकट आ जाता है तो अधिक जो है सामर्थ्य के साथ सहयोग देने के लिए मिलने वाले सहायक है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, हम और आप परमेश्वर के वचनों को विश्वास करने वाले लोग हैं। क्योंकि जो हो सकता है इन दिनों में कई कठिन, कई मुसीबतें, दुख, पीड़ियां शायद हो सकता है, वो सभी को ऊपर इन दिनों में, चाहे वह धर्मी हो वो धर्मी हो, उनको ऊपर होती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ शब्दों में कहा है, जो मेरे लोग मेरी आज्ञा को पालन करते हुए जाएगा तो मैं उनको सहयोग करूंगा। इसलिए जो है दाऊद इस प्रकार कहता है, परमेश्वर मेरा चरण स्थान और बल है, संकट में अधिक सहायता में मिलने वाला सहयोग है, सहायक है हमारी। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरे भाई मेरे बहन, आप और मैं उस महान परमेश्वर की महिमा और आदर करें। क्योंकि हर संकट के बीच में वो हमें ना थागा ना छोड़ा। इन दिनों में हम सोच सकते हैं कई लोग कई किस्म की जो बातें इन संसार में चल रहा है, मगर फिर भी परमेश्वर अपने चाहने वालों को ऊपर निगाह रखा हुआ है और वो अनुग्रह करते हुए आ रहा है। पवित्र बाइबल में कई बातों को कहता है। यही भजन संगीता का अंदर आप अगर ले लें तो भजन संगीता का जो दाऊद इस प्रकार जो है अपने जो है भजन संगीता का अंदर कहता है, और भजन संगीता 115 उसका अगर हम लें तो उसमें कई बातें जो है वहाँ पर बताया गया है। आइए हम अपने जो है बाइबल को खोलें। भजन संगीता उसका 15वां अध्याय 9 और 10 को हम पढ़ेंगे। ये इज़राइलो यहोवा का पर भरोसा रख, तेरा सहायक और बल वो ही है। ये इस्राएल यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। मेरे भाई मेरे बहन, बल और ढाल, ताकत, सब कुछ उसको ऊपर भरोसा करने वालों के लिए मिलता है। वो सिर्फ नहीं है सिर्फ केवल एक व्यक्ति के लिए वो मिल जाती हैं, ऐसे नहीं है। उसके नीचे के 10 वचन इस प्रकार लिखा है, ये आरोन का घराना यहोवा पर भरोसा रख, तेरे ढाल वही है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, सिर्फ केवल हम नहीं है, हमारा घराना वाला भी, हमारा परिवार भी उसका अगर भरोसा करता तो वो हमारे लिए ढाल बनकर आता है। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरे भाई मेरे बहन, संकट आती है, मुसीबत आती है, दुखी आती है, परेशानी आती है, मगर हम परमेश्वर को पर भरोसा रखना है। क्योंकि आपको और मुझे जो छुड़ाने वाले और अपना बनाने वाला परमेश्वर जीवित है। वो मुर्दों से तीसरा दिन जी उठा है, आज भी वो जीवित है, पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ है
आपके लिए, मेरे लिए मेहनत करने के लिए। प्रभु की नाम की महिमा हो मेरे भाई मेरे बहन, उसके नाम की महिमा हो। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर हमें मिला हुआ है, क्योंकि हम उसको ऊपर लगातार भरोसा करना अवश्य जरूरत है। प्रभु की नाम की महिमा हो। यहाँ पर जो है दूसरी बात इस प्रकार लिखा है, एक तो भरोसा हमने भरपूर परमेश्वर को ऊपर करना है। किसी हालत में, किसी स्थिति में, किसी परिस्थिति में, कोई भी हो, कुछ भी बातें हैं जो घटती हैं होती हैं, तो भी परमेश्वर को ऊपर हम भरोसा करके चलें, ताकि जो है परमेश्वर को ऊपर भरोसा करने वाला है कभी जो है वो थकता नहीं है, न मुरझाता है, न वो अफसोस में ढाला रहता है। वो उठता है, दुख आती है, पीड़ी आती है, उठता है, परमेश्वर उसे उठाता है, बल देता है, उसके बाद वो स्तुति और आराधना करता है। उसको में आप और मैं हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है देखिए दोबारा एक और बार जो है भजन संहिता 115 उसका 11 देखिए। 11 में क्या लिखा है यहाँ पे, यहोवा की डरवियों, यहोवा पर भरोसा रख, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। हालेलुया। प्रभु की नाम की महिमा हो मेरे भाई मेरे बहन। सदैव हम परमेश्वर के डरना जरूर है, क्योंकि वो हमें सदा देखता है मेरे भाई मेरे बहन। हो सकता है आज कई लोग हमें निगाह नहीं रखता है, हमें देखता नहीं है, हमारे बारे में जानता नहीं है, मगर परमेश्वर हमारा सब कुछ जानने वाला है, क्योंकि धर्मी जन के ऊपर उसका निगाह लगा रहता करके पवित्र बाइबल इस बात को कहता है। पत्रुस की जो है लिखी हुई पत्रिका अंदर कहता है, धर्मी जन के ऊपर परमेश्वर का निगाह हमेशा लगा रहता है। और दूसरी बात यह है, वो सिर्फ काफी नहीं है, उनके साथ में और भी एक बातों को जो है पत्रुस कहता है, जो धर्मी जन की पुकार को सुनने के लिए उसका कान झुका रहता। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए परमेश्वर के कान हमेशा हमारे लिए झुका रहता है। आप और मैं धन्य हैं। हालेलुया। हमारी जो है पुकार को सुनने वाला, हमारी प्रार्थना को सुनने वाला महान परमेश्वर हमारे लिए मौजूद है मेरे भाई मेरे बहन। चाहे संसार में कुछ भी हो जाए, कुछ भी घटी हो जाए, कोई भी बात, आंधी तूफान, चाहे कुछ भी आ जाए, महामारी हो, बीमारी हो, जो भी कुछ है, मगर परमेश्वर हमारा सहयोगी है। वो सहायक है हमारे, वो सहायता करने के लिए तत्पर खड़ा है। क्योंकि यहाँ पर जो है भजन संहिता में इसी प्रकार जो है दाऊद कहता है। और आगे देखिए वहाँ पे एक और वो जो वचन को हम पढ़ेंगे, भजन संहिता उसी को 15 को जो अध्याय उसमें 12 को हम देखें, यहोवा ने हमको सिमरन किया है, वह आशीष देगा। हालेलुया। यहोवा हमें सिमरन किया है, जो वो आशीष देगा। हमें सिमरन करने वाला एक परमेश्वर है। हम शायद आप और मैं सोच सकते हैं, इस हालात में, इन मुसीबत के बीच में मुझे कौन देखने वाला, कौन सुनने वाला, कौन समझने वाला, इस प्रकार कई बात हमारे मन में उठता है। मगर परमेश्वर सिमरन करता है, हमें याद करता है, हमारे अनेक बातों को पर निगाह रखा है, हमारे पुकार को सुनता है और हमें ध्यान देता है और आगे हमें स्मरण करता है। हालेलुया। आज कई लोग अपने आशीष को प्राप्त करते हुए, मदद को प्राप्त करने के बाद भूल जाता है मेरे भाई मेरे बहन। जितनी भी सहयोग किया हो, जितनी भी मदद किया हो, जितनी भी जो है आपने उनके साथ में रह के जो भी कार्य किया हो, वो सब जो है भूल जाते हैं।
मगर परमेश्वर हमें नहीं भूल रहा है, हमें नहीं भूल रहा है। हम धन्य हैं, हमारा परमेश्वर, महान परमेश्वर हमें स्मरण करने वाला है। हालेलुया। प्रभु की नाम की महिमा हो मेरे भाई मेरे बहन। आप और मैं इस प्रकार परमेश्वर के अनुग्रह से हम जो हैं आगे बढ़ रहे हैं और उसके अनुग्रह की दया हमारे ऊपर बना हुआ है। इसलिए हम लगातार उस महान परमेश्वर के स्तुति और आराधना करना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए। हर एक कार्य का अंदर हम पूरी भरोसा विश्वास करने वाले व्यक्ति बनना अवश्य जरूरत है, क्योंकि वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम के अंदर, यूहन्ना सुसमाचार के अंदर, जब मरियम के साथ कहता है यदि तुम हर बातों को हम जानते हैं, परमेश्वर यीशु ने कहा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। और उसी प्रकार कहता है जब वहां पे लाजरस मर गया तो वहां पर जब जाता है, मार्था वहां पर दौड़ते हुए आता है, हे प्रभु अगर आप उस समय पे यहाँ होता मेरे भाई तो ध्यान से नहीं होता। मगर मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु यीशु कहता है अगर तू विश्वास करेगा तो अद्भुत काम को तू देखेगा। इसलिए विश्वास भरोसा हम परमेश्वर यीशु में रखें। इन दिनों में चाहे कुछ भी हो जाए, ये सब संगठन खत्म हो जाएगी, ये सारी जो बातें हैं हट जाएगी। जो आना था वो आ चुका है, अभी उसको जाना है, वो कोई रोक नहीं सकता। वो समाधि होनी है। जब शुरुआत होती है वो समाधि भी होती है। जब शुरुआत होने के बाद एक समाधि भी बनते रहता है। सबका एक जो है काल होता है, हर चीज का एक काल होता है। जो ओरपन के लिए एक काल होता है, समाधि के लिए एक काल होता है। मेरे भाई मेरे बहन, पवित्र बाइबल में कई बातों को लिखा है। सब उपदेश में अगर आप देखोगे ये सब कुछ संभव है। कभी जो है गति आती है, कभी जो है उतार चढ़ाव, सब कुछ होते रहता है। मगर हमारे भरोसा उस महान परमेश्वर को पर होना अवश्य जरूरत है। और परमेश्वर के डरवियों के लिए कोई भी बात के लिए बलि वस्तु को गमी नहीं होगी। हालेलुया। इसलिए वचन के अनुसार हम और आप उसके सम्मुख में बैठकर उसके नाम की महिमा स्तुति करनी चाहिए। यहोवा का डरवियों का, यहोवा को पर भरोसा रखने वाले हमको जो है सहायक है, वो सहायक सदा आपका और मुझे संभालेगा। इन दिनों में हो सकता हमारे परिवार के जन के ऊपर, काम के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर, अपने जो कारोबार के ऊपर कई बातें संगठी गुजर रही है, मैं जानता हूँ। मगर आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपके परिवार के लिए हम प्रार्थना में लगे रहते हैं। इन दिनों में अधिक से अधिक हमारे विश्वासी जन के परिवार के लिए, उनके अनेक जरूरतमंद के लिए, उनके अनेक कार्य के लिए लगातार हम लोग प्रार्थना करते रहते हैं। प्रभु की नाम की महिमा हो। प्रभु और आपको जो है आगे बढ़ाएगा। इस संकट परेशानी तकट में आपका सहयोग करेगा, इसलिए आप चिंता ना करें। प्रभु की नाम की महिमा हो। लगातार उस परमेश्वर को पर भरोसा और विश्वास करें, और विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर आशीष देने वाला है, और जो है उसका भरोसा करने वाले उनके लिए परमेश्वर आदर करता है, उसका सहयोग करता है। मेरे भाई मेरे बहन, वही परमेश्वर आज भी जीवित है। इतना दिन परमेश्वर हमें संभाला, आगे भी संभालेगा। इस 8वें महीने का अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। बीते भी जो है 4-5 महीना काफ़ी कुछ हुई है, मगर हम परमेश्वर में जीवित है, और परमेश्वर हमारा भला है।
और वो हमें अनुग्रह करके दया करके हमें चला रहा है। उसकी नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा आसमानी बाप, हम तेरे धन्यवाद स्तुति करते हैं खुदावन आज के इस वचन के लिए, क्योंकि प्रभु सहायक है आप हमारे। हाँ पिता परमेश्वर, मददगार परमेश्वर है, इसलिए हम धन्य कहते हैं। हो सकता है हाँ प्रभु जी, जो इस ऑडियो सुनने वाले हमारे भाई बहन लोग, कलीसिया का सदस्य, प्रभु हो सकता है कहीं ना कहीं मन में निराश हो, थकावट है। हाँ प्रभु जी, इस प्रकार तमाम बातें हो सकता है इनके जीवन में हो सकता है इनका भरोसा अट गया हो, उनके विश्वास डगमगा रहा हो। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि प्रभु तो अनुग्रह दयालु परमेश्वर है, हरों को जो है आशीष देने वाला है। हाँ प्रभु जी, तेरे अनुग्रह आतु से उन्हें प्रभु तू आशीष दे, उनके कमी कटी को दूर कर खुदावन, ताकि तेरे ऊपर अधिक भरोसा कर सके। क्योंकि हमारा ढाल आप ही है, सामर्थ्य परमेश्वर आप ही है, सहयोगी परमेश्वर आप है, सहायता करने वाले आप है। इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है। तमाम जितनी भी जो है बोझ को आप ऊपर डाल के आगे बढ़ने के लिए मदद और सहायता दे पिता, हमारी प्रार्थना विनती है। इस 8वें महीना में शुरू हो रही है, तो खुदावन इस महीना पूरा तेरे लाहू में बाड़ा लगाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु, तेरे वचन के अनुसार तेरे सम्मुख में डरते हुए, भरोसा करते हुए, तेरी नाम की महिमा स्तुति करते हुए तमाम आशीष को प्राप्त करने के लिए आप मदद और सहायता दें। आप ऐसा कर रहे हैं, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरी प्रार्थना सुना, हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्यार, पवित्र आत्मा का संगति हमारे साथ हर एक जो है पवित्रवान के साथ, हर विश्वासी जन के साथ यीशु की दूसरी आगमन तक होते रहे, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे।